सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 5 शब्द भंडार से एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। कुछ शब्द पढ़ने में एकार्थी प्रतीत होते हैं। एकार्थी एक जैसा अर्थ, परंतु उनके अर्थों में कुछ अंतर अवश्य होता है। जैसे दुर्बल और निर्बल। दुर्बल का अर्थ है कमज़ोर और निर्बल का अर्थ है जिसमें बल न हो या ताकत न हो, या कुछ ऐसे शब्दों की जानकारी दी जा रही है। पहला देखिए, अधिक। अधिक होता है आवश्यकता है उससे ज़्यादा को क्या बोलेंगे, अधिक। पर्याप्त, आवश्यकता के अनुसार या काफ़ी, या जितनी कहने का मतलब आवश्यकता है उसके अनुसार है उसको पर्याप्त बोलते हैं। अनुभव, व्यवहार से प्राप्त ज्ञान होता है अनुभव। अनुभूति, चिंतन द्वारा आंतरिक ज्ञान, चिंतन करना, सोच विचार करना, ये व्यवहार से सीखे वो अनुभव हो गया। अनुमति, किसी काम की सहमति को अनुमति बोलते हैं। आज्ञा, बड़ों द्वारा कुछ करने को कहना उसको आज्ञा बोलते हैं। आदेश, अधिकार पूर्वक कुछ करने को कहना, जैसे अधिकारी है वो आदेश दे सकता है अपने से छोटे को। अपराध, कानून के विरुद्ध कार्य करना। पाप, समाज और धर्म के नियमों के विरुद्ध कार्य करना। समाज और धर्म के जो नियम बनाए गए हैं उनके विरुद्ध कार्य करे तो वो पाप हो जाएगा। और अपराध, कानून के जो नियम हैं उनके विरुद्ध कार्य करे वो अपराध हो जाएगा। अभिमान, प्रसंग के अनुसार घमंड और गर्व दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। प्रसंग के अनुसार देखा जाएगा, दोष और गुण दोनों के लिए प्रयुक्त होता है अभिमान। घमंड में भी हो सकता है और गर्व करे तब भी हो सकता है। अहंकार क्या होता है, घमंड। गर्व होता है गुण। अमूल्य, जिसका मूल न आंका जा सके, अर्थात जिसका कोई मूल्य ही ना हो। बहुमूल्य, बहु का अर्थ होता है अधिक, जिसका मूल्य अधिक हो या महंगा हो। अस्त्र, जिसे फेंककर मारा जाए, जैसे बाण, गोली, बम। शस्त्र, जिसे हाथ में रखते हुए प्रहार किया जाता है। लाठी है, गदा है, तलवार है, छुरी है, ये सभी शस्त्र के अंतर्गत आते हैं, ध्यान रखोगे आप। हाथ में रहेगा जो भी हथियार वो शस्त्र होता है। अस्त्र जो हाथ में न रहे फेंक कर मारा जाता है वो अस्त्र हो जाएगा। अर्पण, अपनी मर्जी से बड़ों को कुछ देना अर्पण करना होता है। दान, अपने से कमज़ोर या निर्धनों की सहायता के लिए कुछ देना। आयु, समस्त जीवन काल, सारा जो जीवन काल होता है उसको आयु बोलते हैं। अवस्था, उम्र का बोध कि भाई उम्र कितनी है उसकी, तो उसको अवस्था बोलते हैं, या आयु कितनी है। आगे है आवश्यक, होता है जरूरी। अनिवार्य, निश्चित रूप से करना जरूरी। ईर्ष्या, दूसरों की उन्नति से जलना, ये दुर्गुण है, बुरा गुण है। स्पर्धा होता है दूसरे की उन्नति और गुणों को अपनाने की होड़। स्पर्धा एक किस्म से मुकाबले के लिए आता है। 12वां है प्रेम, होता है स्नेह, वात्सल्य, प्रणय, सभी प्रकार के प्यार के लिए प्रेम होता है। स्नेह होता है छोटों के प्रति प्रेम, ये छोटों के लिए हो जाएगा। प्रणय होता है पति और पत्नी का परस्पर जो मेल है वो प्रणय होता है। समर्पण, एक दूसरे के प्रति विश्वास। आगे है भक्ति, ईश्वर या गुरु के प्रति समर्पण, वो भक्ति होता है। ईश्वर भक्त, गुरु भक्त जैसे बोलते भी हैं। आगे है भ्रम, मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या होता है झूठा ज्ञान, जैसे सांप को रस्सी समझ लेना। संदेह, अनिश्चित ज्ञान, जैसे सांप है या रस्सी। सहयोग, मिलजुल कर करना, दोनों पक्षों का मिलकर कार्य करना होता है सहयोग।
सहायता, किसी की कार्य करने में मदद करना, एक पक्ष का सक्रिय होना जरूरी होता है। सहयोग में दोनों पक्ष सक्रिय रहते हैं या कार्य करते हैं। स्त्री कोई भी महिला हो जाएगा। पत्नी, अपनी विवाहिता स्त्री, उसको पत्नी बोलते हैं। कोई भी महिला के लिए स्त्री प्रयोग होता है। श्रद्धा, अपने से बड़ों या गुरुजनों के प्रति सम्मान हो जाएगा श्रद्धा। भक्ति, ईश्वर के प्रति पूज्य भाव, जैसे ऊपर भी इसने दे दिया गुरु के प्रति समर्पण भाव, उसको भी भक्ति बोलते हैं। आगे है श्रम, शारीरिक मेहनत, शरीर से जो मेहनत की जाती है उसको श्रम। परिश्रम, शारीरिक और मानसिक दोनों। परिश्रम क्या हो जाएगा? मन से भी और शरीर से भी, दोनों से। तो इस प्रकार से आपको एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्द बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। इसमें जो अभ्यास दिया गया है, पिछले जो पर्यायवाची शब्द हैं उनके अभ्यास में जो रिक्त स्थान है उनको भरना है, और एकार्थी प्रतीत होने वाले शब्दों को भी अभ्यास में आपको भरना है। बाकी हम कल करेंगे। ये अच्छी तरह से पढ़ने हैं आपको।